अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल मासूमतिल मज़लूमतित ताहिरतिल बुतूल बिज़अतिर रसूल फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिल मक़लूम व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन ला सियमा बक़िय्यतिल्लाह फ़िल अराज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीना लतुराबि मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मोमिनीन कराम, सामीन मोहतरम, अज़ीज़ान गिराम क़द्र, सन 1444 हिजरी आशूरा मुहर्रम और आये तत्हीर और मकाम इस्मत के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मौजू पर गुफ्तगू के लिए आये तत्हीर को सरनामे कलाम के तौर पर इंतखाब किया और आपकी खिदमत में तिलावत का शरफ हासिल किया। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह का इरादा बस ये, लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत, ए अहले बैत, अल्लाह तुमसे रेज़ को दूर रखे। और इंशाअल्लाह मैं ये जो तर्जुमा कर रहा हूँ इसका माना आपकी खिदमत में दलील के साथ अर्ज करूँगा। वो युताहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें पाक रखे जैसा पाक रखने का हक है। अर्ज किया कि इस्मत एक ऐसी कुव्वत है, एक ऐसा मलिका है, एक ऐसी कैफियत का नाम है कि साहिब इस्मत गुनाह पर कुदरत रखने के बावजूद उसे अंजाम नहीं देता। ये इस्मत निज़ाम कायनात में होना ज़रूरत अक़ली है। अक़ल का तकाज़ा है कि ऐसी इस्मत कायनात में मौजूद हो निज़ाम कायनात को चलाने के लिए। अब उसकी मिसालें भी मौजूद हैं, मैं अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में। दूसरी इस्मत की किस्म, अब एक यहाँ से जब इस्मत इस तरह समझ में, एक मर्तबा इस्मत चाहिए हमें अपनी मुतलक कैफियत में, बस मुतलक कैफियत में यानी किसी कैद के साथ में,
अब ये इस्मत मुतलका ये वो है कि जब परवरदिगार इसके साहिब को खल्क करता है और पैदा करता है तो इस्मत उसके साथ होती है, बेज़ात मासूम होता है। उसके मुकाबले पर दूसरे अफराद, कुछ और लोग, कुछ और इंसान अल्लाह ने खल्क किए हैं कि जिनको उसने बेज़ात मासूम खल्क नहीं किया। बस दोनों का वजीफा अलग है। मासूम का वजीफा है हम तक खुदा के पैगाम को बगैर किसी गलती के पहुंचाना, और जो मासूम नहीं है उसका काम है उस पैगाम पर बगैर गलती के अमल करना। अब जो बगैर गलती के अमल करना शुरू कर दे तो उसके अंदर इसी तरह से इस्मत ईजाद होने लगती है, वो कसब करता है, तहसील करता है, हत्ता ये कि वो इस्मत कामिला के मकाम तक पहुंच सके। और ये मरहला वो है जहां ईमान अपने कामिल सूरत में किसी मोमिन के अंदर वाक़े हो जाता है। अब इस सिलसिले को क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने, हम ऐसे क्यों हैं कि हमारे अंदर ज़मीना मौजूद है गुनाह का, इसलिए कि खुदा ने इरादा ये किया है कि वो वजूद जो वजूदी एतबार से, जब हम पस्त कहते हैं यहाँ पर वजूद को किसी भी, तो उसके फ़ज़ाइल के एतबार से नहीं कह रहे होते, बल्कि फ़लसफ़े में वजूद को पस्त उस वक्त शुमार किया जाता है कि जब उसके अंदर मज़ीद किसी और वजूद के निकलने की सलाहियत ख़त्म हो जाए। लिहाजा कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, इस एतबार से अभी तक की साइंटिफिक जो तरक्की है और इल्म है वो कहता है कि हाइड्रोजन का एटम वो ज़र्रा है कि जो सबसे पस्तरीन मरहले पर है। अब इस मरहले से तमाम इन जमादात को, तमाम इन पौधों को, इनको भी अल्लाह ने दर्जा बदर्जा एक तरक्की दी हुई है। ये फ़ज़ाइल के एतबार से, अपने वजूदी दर्जों के एतबार से कुछ मकामात रखते हैं, लेकिन इनके तमाम मकामात कमालिया जो भी है वो स्टैटिक फॉर्म में जहां है उससे आगे नहीं जा सकता। अब इन तमाम चीज़ों को निकाल कर, चूंकि परवरदिगार खालिक भी है, रब भी है, रशीद भी है, हादी भी है, उसने हिदायत भी करनी है और रुश्द भी देना है। मरहला यह है कि ये रुश्द जो परवरदिगार ने देना है, मौजूदात की एक बड़ी तादाद ऐसी है कि वो इस मरहले में न डायरेक्टली खुदा से हिदायत को वसूल कर सकती है और न डायरेक्टली खुदा से रब्त पैदा कर सकती है। अब इसमें मरहला किसका है? खुदा का कोई कसूर नहीं है, वो कमाल है। कसूर इन तमाम मखलूक़ात का। इसकी मिसाल हम कैसे देते हैं कि अगर हम ये चाहें कि सूरज ज़मीन पर आ जाए, तसव्वुर कर लेते हैं क्या आने की बात की जाए, तो अब होगा क्या? अभी सूरज ज़मीन के नज़दीक भी नहीं पहुंचा होगा कि ज़मीन उसकी शिद्दत गर्मी की वजह से नाबूद हो जाएगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये सूरज बेकार है जो ज़मीन पर नहीं आ सकता। आप कहेंगे भाई मसला सूरज के साथ नहीं है, ज़मीन की औकात नहीं है कि वो सूरज को अपने पास तसम्मुल कर सके। यहाँ मसला सूरज के साथ नहीं है, लेकिन अब सूरज दूर से रहकर जो ज़मीन को अपना फैज़ जारी कर रहा है, तो उसने ज़मीन वालों, ज़मीन से राब्ता, उसने क्या किया? एक राबता खल्क मौजूद है उसके और ज़मीन के दरमियान। इस राबते के ज़रिए से वो अपनी हरारत को भी ज़मीन तक पहुँचा रहा है, अपनी रोशनी को भी ज़मीन तक पहुँचा रहा है। इसी तरह से इंसानों और खुदा या तमाम मखलूक़ात और खुदा के दरमियान एक ऐसा वासिते के मखलूक दरकार है जो खुदा और बंदों के दरमियान राबते का काम अंजाम दे सके। अब परवरदिगार ने बहुत सारे मकामात पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाकर हमारे और आपके लिए मिसालों को रोशन कर दिया है कि जहां पर अगर इम्कान खता पैदा हो जाए, इंसानी वजूद खतरे में पड़ जाता है। अब उनमें से एक मकाम क्या है? एक मकाम यह है कि अल्लाह ने इंसान को एक बदन अता किया और उसको एक रूह अता किया। अब रूह अपने बहुत सारे जो बदन की तदबीर के काम हैं, हमारे इस बदन को कौन जिंदा रखा हुआ है?
कौन है जो दिल को धड़का रहा है, कौन है जो निज़ाम हज़म को चला रहा है, कौन है क्या आप सांस अपनी मर्जी से ले रहे हैं? क्या आपका दिल आपकी मर्जी से धड़क रहा है? क्या आपका खाना आपकी मर्जी से हजम हो रहा है? पूरे बदन का निज़ाम इंसान की मर्जी से कंट्रोल नहीं हो रहा। कौन कंट्रोल करता है? रूह कंट्रोल करती है। अब ये रूह जो पूरे बदन, गौर कीजिएगा, दो तरह की खासियतें रूह के अंदर मौजूद हैं। एक, पूरी बदन के ऊपर रूह का इशराफ ऐसे है कि सर से लेकर पैर तक हर शय रूह के इशराफ में, उसके कंट्रोल में है, उसके तसल्लुत में है। लिहाजा एक ही वक्त में अगर आपके मसलन सर के ऊपर कोई चीज आपको काटे और उसी मरहले में आपके पैर के नाखून के अंगूठे के ऊपर कोई चीज काटे, एक ही वक्त में आपको दोनों जगह पर दर्द का एहसास है। वरना अगर इंसान ये सोचे कि पहले इसने काटा फिर उसने काटा, लिहाजा और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये क्या है? रूह की कमालात में से एक कमाल है। जितनी देर में अगर आप सोचे ना कि ये गर्म है, मेरा हाथ जला देगा, और सोचकर हाथ हटाएं तो आपका हाथ जल चुका होगा। आपके सोच के मरहले से पहले गर्म चीज पर आपका हाथ लगा और हटा। ये कौन कर रही है? रूह। बस रूह एक पूरी तरह से आपके बदन को अपने इशराफ में लिए हुए है, ये एक मरहला। और दूसरा, पूरे बदन में तसर्रुफ करती है रूह, हर चीज को उसने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। बस ये रूह अगर किसी पॉइंट पर गलती कर जाए तो क्या होगा? कुछ देर के लिए दिल धड़कना भूल जाए, कुछ देर के लिए सांस इधर उधर हो जाए, कोई एक चीज इंसान के वजूद में रूह के तहत इधर उधर हो जाए, इंसान का वजूद और उसकी बका खतरे में पड़ जाता है। जब इंसान के वजूद की इस छोटी सी कायनात के निजाम को बगैर किसी गलती के चलाने के लिए अल्लाह ने रूह को खल्क किया हुआ है, जो पूरे निजाम को बगैर गलती के चला रही है, तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये कायनात बगैर किसी ऐसी शय के चल रही हो? तो बस अब एक जुमला कह रहा हूं, हम जिसको इमाम मानते हैं वो जात वो है कि जो रूह कायनात होती है, रूह कायनात है मासूम। अब मैं अर्ज करूंगा इंशाल्लाह, तफसीलात अर्ज करूंगा। रूह कायनात है मासूम। जब मासूम रूह कायनात है तो क्या पूरी कायनात पर मासूम का तसर्रुफ उसी तरह से है जैसा मेरी रूह के मेरे वजूद के ऊपर है। बस अब वो पूरी तरह से, एक ये कि वो गलती नहीं होने देता, ये एक मरहला है। दूसरा मरहला क्या है? उसके तसर्रुफ में है पूरी कायनात। बस अगर पत्ता भी गिरेगा तो वो जानता होगा। अगर कोई चीज हरकत करेगी कायनात में तो वो उसकी दस्तरस में है, उसको ये मकाम अल्लाह ने अता किया। क्यों? इसलिए कि राबिता है वो इस पूरे कायनात और खुदा के दरमियान, तमाम फयूजात इलाहिया उसके वजूद से जारी होते हैं। अब ये जो वासिता फैज है इस मकाम पर, जब इसकी कैफियत पूरी कायनात पर रूह की मानंद है, तो अब रूह तसर्रुफ करती है। रूह ही अगर चाहे, हमारी चूंकि रूह हमारे इख्तियार में नहीं है इसलिए हम उसके ताबे रहते हैं, वो जो मर्जी करे। लेकिन अगर कहीं हमारी रूह इतनी ताकतवर हो जाए कि हम खुद फैसले कर सकें, तो हम अपने बदन में जब चाहें जहां चाहें तसर्रुफ कर सकते हैं। जब रूह बदन में खुद तसर्रुफ करती है तो फिर कहीं पर भी खलल वाक़े नहीं होता। रूह के तसर्रुफ से बदन में खलल कभी भी वाक़े नहीं होता। गैर अज़ रूह अगर कोई दखल देने की कोशिश करेगा, लिहाजा साइंसदानों ने देखा कि आपके बदन में बहुत सारे मकामात ऐसे हैं, आप एक मर्तबा उसको खोल दें, दोबारा आप उसको जोड़ बिल्कुल पहले की तरह से कभी भी इंसान जोड़ नहीं सकता। लेकिन रूह जब किसी चीज में दखलत करती है, रूह जब तदब्बुर करती है, तसर्रुफ करती है, तो खलल वाक़े नहीं होता। अब जो रूह कायनात है उसका तसर्रुफ है कायनात पर। बस अगर वो कहीं तसर्रुफ करेगा तो खलल वाक़े नहीं होगा। अब सारी कायनात अल्लाह के हुक्म से इसी मासूम के जरिए से चल रही है, अब इसका तसर्रुफ है। वरना अगर पूरे के पूरे कायनात में कोई एक सितारा सैयारा अगर अपनी जगह छोड़ दे, कायनात में खलल वाक़े होगा। लेकिन अगर मासूम चाहे तो चांद के 2 टुकड़े कर दे, चाहे तो सूरज को पलटा कर बुला ले, जो मर्जी तसर्रुफ करे, कायनात में कभी भी खलल वाक़े तसर्रुफ है मासूम का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फराजा।
और परवरदिगार मासूम के जरिए से इस काम को अंजाम देता है। बस मासूम की हैसियत क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि इसको समझें। ये पूरी कायनात, अब हमें अंदाजा भी नहीं है कि कायनात कितनी बड़ी है, कायनात में क्या क्या है, अभी तक इंसान को मालूम, कायनात की न सरहदें मालूम हुई हैं। आज तक इंसान सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद अभी तक सितारों और सैयारों की तादाद गिनने में सिर्फ एस्टिमेट्स हैं हमारे पास, और कुछ भी नहीं, सिर्फ एस्टिमेट्स हैं। अभी तक इंसान कायनात की सरहदों को दरियाफ्त नहीं, एस्टिमेट्स पर बैठा हुआ। लेकिन कोई तो है जो अभी तक इंसान की दस्तरस में नहीं आई है, वो पूरी कायनात कोई बगैर गलती के चला। कैसे चलता है ये सारा काम? अब इसकी मिसाल दूं, नौजवान बच्चे थोड़ा सा मामलात को दर्क करें। आजकल कुछ चीजों को समझना आसान हो गया। देखिए, इंसान ने तरक्की की है। आज इंसान ने वर्चुअल वर्ल्ड के नाम से एक पूरा सिस्टम डिजाइन कर लिया है। आज से अगर 50 साल पहले, 60 साल पहले मैं आपको ये कहता कि जी मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है कि मैं जिसके जरिए से दुनिया की किसी लोकेशन का रास्ता मालूम कर सकता हूं, और वो मुझे ये भी बता देगी कि कौन कौन सा रास्ता जा रहा है, कहाँ कितना रश है, कहाँ से मुड़ना है, कितनी देर में पहुंचोगे, पैदल जाओगे तो कितनी देर में पहुंचोगे। आज से 50 साल पहले अगर मैं ये कहता तो अव्वल तो आप मानते नहीं मेरी बात, और अगर मौलाना साहब होने की वजह से एहतरामन तस्लीम कर लेते कि चलो भाई मौलाना साहब कह रहे हैं, तब भी कोई जवाब तो ढूंढते ना। आप कहते यार मौलाना को कैसे बताओ, फिर आप क्या कहते हैं? फिर आप कहते यकीनन मौलाना साहब के पास कोई जिन है। एहतरामन आप कहते हैं मुवक्किल आगा साहब के कंट्रोल में क्या है, मुवक्किल। आज से 50, 60, 100 साल पहले तक जितने काम हम जिनों से करवाते थे, आज उससे बड़े बड़े काम इंसान खुद अंजाम दे रहा है। यानी जो चीज हम जिनों से भी तसव्वुर नहीं कर सकते थे, आज इंसान उससे आगे। तो इंसान ने साबित कर दिया कि वो खुद बड़ा जिन है। जिन पस्त मखलूक है इंसान से, इंसान का दराजा है जिनों से बहुत ज्यादा अफसल। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको क्या बनाया है? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। ये बेहतरीन तक़वीम है अल्लाह तबारक व तआला। अब जो बेहतरीन है वो बेहतरीन है। लिहाजा अब क्या हुआ, इंसान ने अब आज कोई पूछे वो कहेगा मौलाना गूगल मैप कोई बड़ी बात थोड़ी। अब आप गूगल मैप पे सोचें, पूरी दुनिया में कितनी रोडें होंगी, कितनी रोडों पे कितनी गाड़ियां होंगी, कितनी गाड़ियों में कहां कहां कौन सा रश, कहीं दिन, कहीं रात, कहीं सुबह, कहीं ऑफिस टाइम, कहीं क्या, कितनी देर लगती है आपको रास्ता तलाश करने में? समझ आ रहा? अब क्या किया है आपने, गौर कीजिएगा। अच्छा, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, ये मुझे दिखा सकता है ये होती कहां है? ये वर्चुअल वर्ल्ड पाई कहां जाती है? इसका कोई फिजिकल वैसा वजूद है आपके पास? लेकिन चूंकि आप राबते में हैं, चूंकि आप इस्तिफादा कर रहे हैं उससे, ऐसे ही है ना, आप राबते में हैं। अच्छा, फिर उसके साथ साथ आप चूंकि उसकी अहमियत से वाकिफ हैं, अब आपको फिजिकली अगर नहीं भी पता तो आपको एक इजमालन पता है कि ये काम कैसे होते हैं, ये चीज कहां पर है। कोई ना कोई जो मुझसे ज्यादा आप, मैं तो समझता हूं हर कोई मुझसे ज्यादा जानता होगा, सिवाय मेरे और मुझसे सीनियर पार्टी के। अलबत्ता उसमें भी इम्कान है कि माहिरीन मौजूद हों, लेकिन हमारी वाली एज के कुछ चीजें ये समझ में नहीं आती दादा। लेकिन नौजवान आएगा, वो मुझे बता देगा कि आगा ऐसे होता है, ये कंप्यूटर होता है, ये फला होता है, ऐसे ऐसे वो सारा हिसाब किताब बता देगा। अब क्या कर रहे हो आप? इसी वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए से इस मटीरियल वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हो। और आपको अगर मैं कहूं कुछ अरसे के बाद ऐसा होगा कि सारा का सारा कुछ इस वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए से इस मटीरियल वर्ल्ड में कंट्रोल हो रहा होगा, तो कोई है जो आकर ये कहे कि आगा ये क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कोई? भाई एक छोटे से पैमाने पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो खुदा ने मुझे और आप करवा के बता दिया कि देखो कैसे एक आलम के जरिए से एक दूसरे आलम को कंट्रोल किया जाता है। ऐसे ही है ना, वो भी एक आलम है, ये भी एक आलम है, अलबत्ता महदूद पैमाने पर, महदूद कैफियत के साथ है। अब अगर आपसे मैं डिमांड करता जाऊं कि इसमें ये भी हो, इसमें ये भी हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि आगा साहब जितनी आप फरमाइशें ज्यादा करते जाएंगे, कंप्यूटर को उतना ही ज्यादा सुपर होता चला जाए। यही होता है ना भाई,
जितनी आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी, आप कहेंगे इसमें ये भी हो, इसमें यूं भी हो, उसमें फला भी हो, तो वो जो कंप्यूटर वाला होता है, दुकान वाला, वो कहता है भैया हो जाएगा सब कुछ, एक तो पैसे लगेंगे, दूसरा उतनी क्वालिटी महंगी, ऊपर जाना पड़ेगा आपको। लेकिन क्या है, अगर आपको उस ताकत और कुदरत का अंदाजा है तो आपको यकीन आ जाता है कि भाई ये हो सकता है, ऐसा मुमकिन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आज सबको समझ में आ जाएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला कुरान में अज अव्वल था आखिर बार बार जिन चीजों की तरफ इंसान को मुतवज्जिह कर रहा है वो ये है कि तुम्हारे इस आलम के ऊपर एक आलम और है, जिसको आलम मलकूत कहते हैं, मलकूत समावात। कई मर्तबा अल्लाह ने इसको, कब क्या होता है मलकूत, अब ये इससे हमारा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लिहाजा हमें नहीं पता। अजीब बात है, इंटरनेट की अहमियत हमें समझ में आ गई है। आज मेरा बच्चा बगैर वाईफाई के जिंदा नहीं रह सकता, कनेक्टिविटी चाहिए उसको, हर वक्त कनेक्टिविटी। क्यों, उसे पता है कि भाई कितना, मुझसे मैं कहूंगा भाई तुम क्यों कर रहे हो, वो कहेगा भाई आपको क्या पता, पुराने लोग हो। आज सारे का सारा काम दुनिया में इसी के जरिए से हो रहा है, एक सेकंड के लिए भी कनेक्टिविटी खत्म नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। लिहाजा वो इतना दीवाना है इस चीज का कि जहां जाता है उसे पहले खाना, अब तो हालात ये हैं बाथरूम का भी नहीं पूछेगा, पहले पूछेगा वाईफाई है या नहीं, वाईफाई है तो इत्मीनान, वरना मुश्किलात। मरहला क्या है जिजाने मन, चूंकि वो आलम समझ रहा है, एक आलम है जो इसको कंट्रोल कर सकता है। मलकूत उस आलम को कहते हैं, नॉन मटीरियल, कि जो इस पूरे आलम में मुल्क, मटीरियल वर्ल्ड को इसी तरह से कंट्रोल करता है। कंट्रोलर्स क्या हैं? अल्लाह ताला के फरिश्ते। एक एक पॉइंट, एक एक जर्रे पर परवरदिगार की जानिब से फरिश्ता मामूर है। अब जब एक एक जर्रे पर मामूर है, अब आप कुदरत खुदा की तसव्वुर करें और अब इसको सोचें। बस क्या होता है कि हत्ता एक जर्रा भी खुदा के इस कंट्रोल के दायरे से बाहर नहीं। लिहाजा वो क्या कहता है, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, हत्ता पत्ता भी गिरता नहीं है मगर परवरदिगार को पता होता है। क्यों? इसलिए कि सब कुछ कंट्रोल है। सवाल ये पैदा होता है कि ये आलम में, अब फरिश्ता क्या है? मुदब्बिरात अम्र है। हाँ, कुरान ने कसम खा के क्या कहा? फल मुदब्बिरात अमरा, कसम खा के कहा कि जो अम्र के मुदब्बिर है। मुदब्बिर का मतलब क्या है? चलाने वाले। इनका काम क्या है? ये कंट्रोल करते हैं। अब इंटरनेट में ऐसी क्या चीज होती है मुझे नहीं पता, आप खुद अपने लिए बता दीजिए क्या होता है। लेकिन एक चीज ऐसी होती है कि जो उस आलम में और इस आलम में कनेक्टिविटी का बाइस बन रही होती है। उसके अंदर ये इस्तेताअत होती है कि वो दोनों तरफ के कंट्रोल्स को अपने हाथ में रखता है। इधर से उधर कनेक्टिविटी दे रहा है, उधर से उधर कनेक्टिविटी दे रहा है। अब अगर ये कनेक्टर, हमारा जो कनेक्टर है ये खुद आकिल नहीं होता। अब कुछ देर के लिए अगर आप इस कनेक्टर को ही अक्ल दे दें, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर कोशिश की जा रही है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे कोशिश की जा रही है वो क्या है? एग्जैक्टली कहां पर है? वो ये कनेक्टर है बेसिकली, जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इंसान क्या कोशिश कर रहा है कि इसको आर्टिफिशियली इतना इंटेलिजेंट बना दे कि फिर इंसान को खुद कोई जरूरत ना पड़े, ये खुद ही खुद करता रहे। अब उसके वो फवायद तो आपको गिनवाता है, हाँ, छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर, वीडियो बनाकर, कि आइंदा का आपकी ज़िंदगी ऐसी होगी कि आप, हाँ, घर में आप कहेंगे लाइट ऑन हो जाएगी, फैन ऑन हो जाएगा, आप कहेंगे जूस खुद ब खुद जूस बनकर आ जाएगा, वगैरह वगैरह। बस आप बोलेंगे, इशारा करेंगे, सब हो जाएगा। करेगा कौन? और कौन रहा होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे ही है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो, अब मैं लफ्ज इस्तेमाल करो तवज्जो कीजिएगा, जो अम्र आप करेंगे, जो अम्र आप करेंगे उसको तदबीर इसने करना है। भाई यही है ना, जूस कैसे बनेगा ये तो नहीं बना रहे ना आप उसको। आपने तो कहा मैंगो जूस, उसने निकाल के दे दिया आपको। कैसे किया ये उसका काम है ना, वो तदबीर करके आपको दे रहा है। हाँ, बस पहले मरहले पे आप इसके खालिक हैं, दूसरे मरहले पर आप इसके क्या हैं? आमिर हैं। ऐसे ही है ना, पहले मरहले में आप खालिक, दूसरे मरहले में आमिर। पहले आपने बनाया, अब बनाने के बाद
जब तक ये आपके कंट्रोल में रहेगा, जो आप कहेंगे कर देगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये कहीं बागी हो गया, जो बहुत सारी फिल्मों के और उसके मौजूआत हैं, वो क्या है कि जी सिस्टम बागी हो गया। अच्छा, ये हो सकता है बागी या नहीं हो सकता, ये एक बहस अपनी जगह। ये मैं इसलिए कर रहा हूं बहस कि मैंने आगे इरादे की बहस को इसी से जोड़ना है, बेरब्त बहस नहीं कर रहा हूं। मैंने आगे इन्नमा युरीद में जो इरादा है उसकी बहस यहीं से आपके सामने पेश करनी है कि हमारे इरादे में और खुदा के इरादे में फर्क क्या होता है, यहीं से समझानी। आज बेस बना रहा हूं ताकि वहां आपको इरादा समझा सकूं। अब क्या मसला है गौर कीजिएगा। क्या कहते हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूं होगी। अब सबसे बड़ी शिकस्त क्या है? सबसे बड़ी शिकस्त है खुद इंसान का उसके साथ ये आर्टिफिशियल का लफ्ज लगाना। ये शिकस्त है, खुद मानी भी है शिकस्त उसने। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है कि जो इंटेलिजेंस तुम दे रहे हो वो कभी भी हकीकी नहीं हो सकती, हमेशा आर्टिफिशियल ही रहेगी। अब क्या हो रहा है फिक्शन में, यानी ये जो आप और हमारे बच्चों के साथ मजाक किया जा रहा है, उसके पॉइंट को समझें कि कहां से आपको और हमें यानी शुभा कहां इजाद होता है, कहां बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं कि जी ये मशीन्स अब फिक्शन में, अब जो जितनी भी ये बनती हैं इस तरह की फिल्में, अब वो टर्मिनेटर हो या पता नहीं क्या हो वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे इनको कहते हैं फिक्शन। क्यों कहते हैं फिक्शन? कभी आपने गौर किया? इसलिए कि ये कभी भी रियलिटी हो नहीं सकती। ये दूसरी शिकस्त है। हकीकत में ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ फिक्शन। फिक्शन में आप सोच सकते हैं, वरना हकीकतन ये कभी नहीं। ये इंसान की शिकस्त का खुद एतराफ है। फिक्शन का माना क्या? ये हो नहीं सकता और हो भी नहीं सकता। अब मसला क्या है? मसला सिर्फ ये अजीजों कि इंसान इस चीज पर आकर फंसा हुआ है कि मैं किसी चीज को साहिब इरादा बना सकता हूं या नहीं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहस है वो सारी क्या है? मैं किसी को साहिब इरादा और इख्तियार बना सकता हूं या नहीं। मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि इंसान कभी भी कायनात में किसी को भी इरादा तफवीज नहीं कर सकता। इंसान किसी को भी साहिब इरादा और इख्तियार नहीं बना सकता। क्यों? इसलिए कि वो खुद किसी से मांगा हुआ इरादा और इख्तियार इस्तेमाल करता है। हम खुद किसी ने दिया है तो साहिब इख्तियार हैं। अगर वो इरादा अपना हटा दे, वो हटा दे, तो हम क्या हैं? हम हत्ता इख्तियार भी नहीं रखते। देखिए, इख्तियार और इरादे की जब बात की जाती है ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उठ के यहां से वहां जा सकता हूं या नहीं। अलबत्ता ये भी खुदा ने दिया हुआ है, लेकिन ये जो मैं वहां से उठकर वहां जा रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से ये खा लूं वो ना खा लूं, ये सब का सब इरादा तकवीनी के तहत है। अगर वो एक मर्तबा इरादा कर लेना तो हम हत्ता मसलन उसके इरादों में से एक इरादा है मौत। वो जहां मौत का इरादा कर लेना, अगर मौत का इरादा खुदा कर ले, तो हत्ता हम इस बात पर भी कादिर नहीं हैं कि अपनी बंद आंख को खोल सकें और खुली आंख को बंद कर सकें। लिहाजा ये जो हमारे यहाँ अच्छा इस तरह की चीजें तो मशहूर भी बहुत होती हैं। मुर्दे की आंखें खुली रह गई, वो पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था, फलां की आंखें बंद हो गई थी तो वो पता नहीं क्या कर रहा था। वो कुछ नहीं कर रहा था भाई। मौत इस कदर दकीक है, खुली आंख में आ जाए इंसान बंद नहीं कर सकता। और कहीं मौत आने से पहले आंख झपकी और मौत आई, ये झपकी हुई आंख दोबारा खुल। लिहाजा समझो तो सही, ये जो तुम इतना अकड़ते हो इरादे और इख्तियार पर, तुम इरादे और इख्तियार की दुनिया में खड़े हुए कहां हो? असल हमारी हैसियत क्या है इरादे और इख्तियार में? हम समझते हैं बहुत बार इख्तियार, क्या बार इख्तियार है? हमारा सारा इख्तियार खुदा के इरादे तशरीई के बाद शुरू होता है। लिहाजा आप एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, इसको घर में भी जाके सोचिएगा, जवाब किसी को भी मिल जाए तो मुझे बता दें। अगर परवरदिगार, मसलन सिर्फ हम बेरदौर मिसाल बात कर रहे हैं, अगर परवरदिगार कल ऑर्डर ये कर दे कि भाई आज से तुम्हारे लिए कोई चीज भी वाजिब नहीं, कोई हराम नहीं, कोई हलाल नहीं, कुछ नहीं, जाओ आजाद हो तुम, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कोई एक आदमी मुझे गुनाह करके दिखा दे। मुश्किल गुफ्तगू करती मैंने। अगर कोई हराम ना हो,
अल्लाह कहते भाई आज से छुट्टी तुम लोगों की, फ्री, रूफे अल कलम, तुम्हारे ऊपर से मैंने कलम उठा लिया, जाओ तुम फ्री, ना तुम्हारे पर अब कोई वाजिब, ना कोई मुस्तहब, ना कोई मकरू, ना कोई हराम, छुट्टी। तो अब गुनाह कैसे करेगा? है कोई जो मुझे गुनाह करके दिखा सके? कर सकते हैं फिर आप कोई गुनाह? जब कोई हराम ही नहीं है तो गुनाह करोगे कैसे भाई? जब कोई वाजिब ही नहीं है तो किसी वाजिब को छोड़कर गुनाह करोगे? जब कुछ वाजिब ही नहीं है तो क्या छोड़ोगे? जब कोई हराम ही नहीं है तो अंजाम क्या दोगे? बात समझ में आ रही है? बस इरादा और इख्तियार समझ में आया? उसने हलाल और हराम की लाइनें खींची हैं, उसने हलाल और हराम की लाइनें खींची हैं, तो हमें लगता है कि हम साहिब इख्तियार हैं। भाई जन्नत में अल्लाह क्या करेगा? वहां पर ये इख्तियार खत्म कर देगा, ऐसे ही है ना? वहां पर क्या होगा? कोई भी लाइन नहीं है, जाओ, तो क्या होगा? जन्नत में गुनाह ही नहीं होगा। आप कोशिश भी, ट्राई भी करेंगे तो नहीं है ही नहीं गुनाह। लिहाजा समझ में आया आपको? परवरदिगार, हमारा इरादा जनरेट कहां से होता है? वो लाइन खींचता है तो हम साहिब इरादा बनते हैं। अब ये उसका लुत्फ और करम है, ये उसका वाक़अन रब होना है कि जो लाइन खींची है वो भी उसने अपने लिए नहीं खींची है, मेरे लिए खींच के दी है। क्यों? इसलिए कि मैं वो वाहिद मखलूक हूं कि जो उसकी इरादा तकवीनी के उसने खुद मुझे इरादा तकवीनी, अब गौर कीजिएगा, मुझे इरादा तकवीनी से बाहर निकाल कर कमाल के रास्ते पर डालना था, इसलिए उसने मुझे जाहिल पैदा किया है। मैं बहुत शायद वाकई संगीन गुफ्तगू कर रहा हूं, घर में बैठ के सोचिएगा, कोई मसला नहीं। हम जाहिल पैदा हुए हैं तो हमारे अंदर ये वाली सलाहियत पैदा हुई है कि हम कमाल की तरफ हरकत करें, वरना कौन सा जानवर ऐसा नहीं है कि जिसको अल्लाह ने क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई जिसको अल्लाह ने सिखा करना भेजा हो? है कोई ऐसा जानवर? आप जानते हैं किसी जानवर को जिसने आके आपसे पूछा हो कि भाई आज क्या खाना है, क्या खाऊं, क्या ना पीऊं? किसी ने पूछा आज तक आपसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए? कोई हैवान, इतने हजारों की तादाद में हैवानात खल्क करके अल्लाह तबारक व तआला ने इस जाहिल इंसान को यही समझाने की कोशिश की है कि जो परवरदिगार इन सबको इल्म दे सकता था वो तुम्हें भी इल्म देकर तुम्हें भी भेज सकता था, लेकिन नहीं भेजा है उसने। क्यों नहीं भेजा है? इसलिए कि जिनको इल्म देकर भेज दिया है उनके अंदर सलाहियत ही नहीं है कमाल तक। अब ये खुदा होता है कि जो किसी को इतना पस्त खल्क करके उसके अंदर वहां तक पहुंचने की सलाहियत पैदा कर देता है जहां तक कोई और नहीं पहुंच सकता। ये उसने खल्क किया है, ये उसका कमाल है, ये होता है खुदा होना। लिहाजा कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि जब उसने कहा ना कि इन्नी बशरुम इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन, मैं मिट्टी से बना रहा हूं, फिर कहा वइज़ा सव्वैतुहु, जब मैं इसको बना दूं इसके स्ट्रक्चर को, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, इसके अंदर अपनी रूह में से फूंकूं, तो अब शैतान को यह समझ में नहीं आ रहा था कि खुदा करना क्या चाह रहा है। वो करना क्या चाह रहा है? वो करना ये चाह रहा है एक ऐसी साहिब इरादा मखलूक खल्क करेगा कि जिसके कमाल के रास्ते को अल्लाह खुद बताएगा, और फिर उसको जाहिल खल्क करके उसको आकिल खल्क करके, जहल और अक्ल का कॉम्बिनेशन है, ये जहल और अक्ल का कॉम्बिनेशन पैदा होता है। तो अब इसमें मरहला सिर्फ ये होता है, अगर अक्ल अपने लिए सही इमाम चुन ले और उसके पीछे चलना शुरू कर दे तो अक्ल कमाल की मंजिलों में पहुंच जाती है। अगर जहल आगे बढ़कर अक्ल पर आ जाए तो यही इंसान सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन हो जाता है। ये सलाहियत है, ये सलाहियत है जिसको अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर देखा। अब जो शैतान था उसको समझ नहीं आया। मैंने कलर्स किया, उसने क्या कहा परवरदिगार से? उसने कहा, जब अल्लाह ने कहा ना फसजदू, सब करो सजदा, तो उसने क्या कहा? इल्ला इब्लिस। इब्लिस ने नहीं किया। क्या कहा? अस्जुदु लिमन खलक़त तीना, इसको खल्क करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया। अल्लाह ताला क्या चाह रहा है? कह रहा है ये देख के रूह कौन सी डाली है, जो रूह को इग्नोर करके उसकी मिट्टी को देख रहा है, जो रूह को इग्नोर करके मिट्टी को देखे, जो बातिन को छोड़कर जाहिर को देखे,
वो शैतान बन जाता है। अब अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हारे जैसा ही बनाया है, यूहा इलैया, लेकिन इसके ऊपर वही आती है। अब अगर तुम जाहिर देखकर ये समझोगे कि मेरे ही जैसा है, तो जमीन पे शैतान कैसे तैयार होते हैं? जमीन पे शैतान ऐसे तैयार होते हैं। जब वो नबी को अपने जैसा समझने लगते हैं तो शैतान भी क्या समझ रहा है? जाहिर देखकर का मट्टी से इसको बनाया अल्लाह ताला नहीं। उसके बाद क्या बहस हो रही है? अब जब ये बन गया तो मैंने कल उसका थोड़ा सा बुनियादी तौर पर आपके लिए पेश किया था। कह रहा है जब उसने वो मरहला देखा तो मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया कि अब उस रूह कुदसी को अल्लाह ने इस मादे के अंदर क्यों किया, ये कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया था। लेकिन अब होता क्या है, एक छोटी सी मिसाल दे दूं ताकि बात अपने बच्चों के लिए बात हो। ये रूह कुदसी इस कफस अंसरी में किस तरह से है? बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप थोड़ी सी देर के लिए प्रेशर कुकर को तस्वीर कर लें। सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। प्रेशर कुकर में जब प्रेशर तैयार हो जाता है, भाप तैयार हो जाती है, तो क्या होता है? उसका प्रेशर अपने लिए रास्ता तलाश कर रहा होता है। ऐसे ही है ना, रास्ता तलाश कर रहा होता है। प्रेशर बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाश। अगर खुदा ना खास्ता ये रास्ता ब्लॉक हो जाए तो हाँ धमाका, कुकर भी जाता है, बंदा भी खुद भी हलाक होता है, दूसरों को भी खुद भी हलाक होता है, दूसरों को भी क्या कर देता है? हलाक कर देता है। ये जो कैफियत है रूह कुदसी की कफस अंसरी में, ये प्रेशर कुकर की तरह से। लिहाजा कुकर इस्तेमाल करने से पहले की एहतियात क्या है कि जब भी कुकर का ढकना लगाने लगो तो पहले एक मर्तबा नोजिल को साफ करके चेक कर लो। ये नोजिल को साफ करना, इसी को कहते हैं तज़किया। ये तज़किया है, ये तज़किया है, ये तज़किया नफ्स क्या है? तज़किया नफ्स क्या है? क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो नफ्स के जिसने अपना तज़किया कर लिया कामयाब हो गया। ये तज़किया कैसे करना है? उस सुराख को खाली रखना है, उसको पाक करके रखना है, उसको साफ करके रखना। ये ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? धमाका हो जाएगा। लिहाजा याद रखिएगा, नफ्स अगर पाकीज़ा हो जाए, ये रूह कुदसी इस बदन से उस सुराख की तरफ सफर करती है जो उसे कमाल की तरफ ले जाता है। मरहला यहां से शुरू होता है। उसको पहले वो सुराख मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अब नफ्स का तज़किया ना होना क्या करता है? रूह के कमाल के रास्ते को जब बंद करता है तो फिर क्या होता है? नफ्स जब गालिब होता है तो फिर धमाका, खुद भी हलाक होता है और दूसरों को भी हलाक कर देता है। अब ये कैफियत जब उसने देखी कि इंसान के अंदर ये कफस अंसुरी उसका इतना मुख्तसर था, जिसके अंदर लामहदूद ख्वाहिशात को अल्लाह ने डाल दिया, इसको देखकर उसने क्या कहा? उसने कहा अरअयतक हाज़ल लज़ी, क्या तूने देखा इसको? कौन है ये? करमत अलैया, इसको तूने, ये चीज है जिसको तूने मेरे ऊपर करामत दी, इसको तूने मेरे ऊपर शराफत दी, इसको फजीलत दी है। ये फरिश्ते भी तो कह चुके हैं ना, भाई कलर तो क्या था? यस्फिकुद्दिमा युफ्सिदुहा, जमीन में फसाद करेगा। ये सारी बातें करके वो क्या कह रहा है? इसको, ये फसाद करने वाला। लिहाजा क्या कह रहा है? लइन अख्खरतनी इला यौमिल क़ियामती लअहतिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला, अगर तू मुझे मौका दे दे क़यामत तक के लिए तो मैं क्या करूंगा? कि मैं इसकी ज़ुर्रियत को सिवाय कलील को छोड़कर, इल्ला कलीला। ये कलील कौन है? ये कौन है? दूसरी जगह पे क्या कहा? लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। बस शैतान को भी पता है कि आदम की सारी ज़ुर्रियत बहकावे में आने वाली नहीं है, यानी ज़ुर्रियत का एक कलील हिस्सा कौन है वो? वहां क्या कहा? इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मुखलिस नहीं, मुखलस। अब तमाम आलम इस्लाम ने यहां पर मुत्तफक अलैह तौर पर इसको मुखलस पढ़ा है, मुखलिस नहीं पढ़ा। मुखलिस वो होता है जिसे खालिस करना हो, जो खालिस हो जाए उसे कहते हैं मुखलिस, और मुखलस उसे कहते हैं जो पहले ही से खालिस हो। तो इतना तो शैतान को भी पता था कि कुछ आदम की ज़ुर्रियत में कुछ ऐसे हैं जो मुखलस हैं, यानी जब पैदा हुए तो पाक हैं।
जब पैदा हुए तो खालिस हैं, ये कुरान कह रहा है, शैतान की जबान से इकरार करवा रहा है। ये मुखलसीन, ये इल्ला कलीला कौन है? ये है मासूमीन, जिसका इकरार शैतान ने भी, उसको पता है मासूमीन को मैं इनको नहीं बहका सकता, इसलिए पहले दिन उसने कह दिया कि ये नहीं, इनके बाद बाकियों को क्या करूंगा? सबको बहका दूंगा। जब बाकियों को बहकाऊंगा तो क्या होगा? अल्लाह ताला ने कहा इज़हब जाओ फमन तबिअका मिनहुम फइन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मौफूरा। जाओ, जो कोई तेरी इत्तबा करेगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कलील जाएंगे या नहीं जाएंगे, जो कोई भी तेरे पीछे जाएगा सबके सबको जहन्नम में डाल दूंगा, टेंशन नहीं लो तुम लोग, सबको डाल दूंगा जहन्नम जज़ाअम मौफूरा, पूरे वफूर के साथ मौजूद है, बिल्कुल जितने ले आओगे सब डाल दूंगा जो तेरे पीछे जाएगा। अब शैतान को फिर क्या कहा अल्लाह ताला ने? ये मकाम है जो मैं कल आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता था, जो मेरा आज की गुफ्तगू का अहम तरीन पॉइंट। खुदा ने क्या कहा? शैतान का, खुदा ने, ये याद रखिएगा, शैतान भी जो कुछ कर रहा है खुदा के इज़्न और इरादे से कर रहा है। ये जो हमारे अंदर वो वसवसा पैदा करता है, ये सब कुछ है, इसका भी इज़्न अल्लाह ने दिया हुआ है। अब अल्लाह क्यों इज़्न देता है, या दिल की बहस इंशाअल्लाह कभी मौका रहा तो तफसील से अर्ज करूंगा। वरना कायनात में जो फेल यानी फाइल असली है वो सिर्फ खुदा के साथ है, मुअस्सर असली सिर्फ खुदा के साथ है। खुदा ने उसको ये तासीर दी है, असर दे दिया, साथ में इंसान को समझा दिया कि देखो ये मत करना वरना शैतान तुम्हें बहका देगा। बस इज़्न अल्लाह ने, उसको ताकत अल्लाह ने दी, इंसान को समझा दिया, यहीं से कमाल के रास्ते को उसने जारी किया। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मसलन सांप को अल्लाह ने डसने की सलाहियत अता कर दी है। यह सलाहियत किसने दी? अल्लाह ने दी है। अब क्या इस सलाहियत का मतलब यह है कि इंसान को आकर हर सांप हर बंदरगाह पे काटता फिरे? नहीं कर सकता। लेकिन जो इंसान खुद जबरदस्ती किसी सांप की बिल में उंगली डालने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? अब आप यहां पर यह कहें कि अल्लाह ने मेरे ऊपर जुल्म कर दिया, सांप से मुझे कटवा दिया। अल्लाह ने आपको बता दिया था ये काटेगा और बता दिया था कि इसके बिल में उंगली मत डालना, बस सिंपल सी बात थी। यही शैतान और हमारे दरमियान, अल्लाह ने कहा वो बहकाएगा, ये काम मत करना। अब वो काम क्या है? अभी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। कह दिया कि ये काम मत करना, भाई ये काम नहीं करोगे तो शैतान तुम्हें नहीं बहका सकेगा। अभी साबित करता हूं, हाँ, वरना मैंने इसको ऐसा बना दिया है ये करेगा, लेकिन तुमने ये काम नहीं करोगे तो शैतान तुम्हें नहीं बहका सकेगा। लिहाजा अल्लाह ने क्या कहा? उसको कहा वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका, जा मैंने तुझे इजाजत दी, तू अपनी आवाज से इनमें से जिसको बहका सकता है बहका जा। लिहाजा जितने भी ये वसवसे की कुव्वत है ये अल्लाह ताला ने शैतान को दे दी। फिर क्या कर? वजलिब अलैहिम बिखैलिका वरिजलिका, और तू जल्ब कर, बुला इनको और अपने क्या बना? सवारे और प्यादा, अपना लश्कर तैयार कर। तो शैतान अपना पूरा लश्कर तैयार करता है, उसमें सवार भी होते हैं और पैदल भी होते हैं। लश्कर तैयार कर। वशारिकहुम फिल अम्वाल वल औलाद, और इनके माल और इनकी औलाद में शरीक हो जा। जहां माल में हराम आया शैतान शरीक हो गया, और जहां इंसान ने विलादत के मामलात में हराम काम अंजाम दिया शैतान शरीक। वईदहुम, और इनको वादे दे, जो तू वादे दे सकता है दे इनको वादे। शैतान वादे देता है, मैं तुम्हें ये दिला दूंगा, मैं तुम्हें यूं करा दूंगा, सब करता है। फिर क्या कहा? तेरे वादे क्या है? वमा यईदहुमुश शैतान इल्ला गुरूरा, शैतान सिवाय इनको धोखे के वादा देने के और कुछ नहीं करता। अब ये अल्लाह ताला ने बता दिया हमें। उसके बाद क्या कहा अल्लाह ताला ने? कि शैतान की बात मत सुनना, वो तुम्हें धोखा देगा। फिर फरमाया इन्ना इबादी, सुन मेरे जो बंदे हैं, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, इन बंदों के ऊपर लेकिन तुझे कोई सल्तनत मेरी। ये इबादी कौन है? जिनको शैतान बहका नहीं सकता। अब मुझे नहीं समझ में आया परवरदिगार, ये शैतान का लश्कर कहां आता है और ये इबाद? मैंने अर्ज कर दिया जो कलील हैं उनसे वो पहले उसने कह दिया कि इनको तो मैं नहीं बहका सकता, तो वैसे खारिज हो गए। अब ये जो इबादी हैं ये उस कलील में से नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको शैतान बहका सकता है, यानी गैर मासूम। इन गैर मासूम में से कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके लिए अल्लाह क्या कह रहा है? तू मेरे बंदों को
इनके ऊपर तेरी सल्तनत नहीं है, तू इनको नहीं बहका सकेगा। परवरदिगार, ये शैतान का लश्कर कहां आता है और तेरे बंदों ने बचना कैसे होता है। इस आयत को अगर मेरा मौला तफसीर न करता तो हम कभी भी ना समझ पाते कि ये लश्कर कहां जमा होता है और शैतान से बचाने वाली शय क्या है। अब नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 10 है। ये नहीं लिखा इन्होंने, मुसन्निफ ने, कि ये मौला ने किस लश्कर के सामने कहा। किसी लश्कर के सामने कहा है इमाम को ने, लेकिन ये नहीं, इसमें नहीं बता लिखा कि किस लश्कर के सामने है। यानी अब एहतमाल क्या है, जो लश्कर भी अली के सामने आएगा उसके लिए मौला कायनात क्या कह रहे हैं, जो लश्कर सामने आएगा उस लश्कर को मुखातिब करके कह रहे हैं, अला आगा हो जाओ। क्या होगा, व इन्न शैतान कद जमा हिज़्बहू, आगा हो जाओ, शैतान ने अपना लश्कर जमा कर लिया है। अब वहां पर अल्लाह ने क्या कहा था, इजलिब, तू जल्द कर, बुला ले अपने सवार और पियादे, खैले का व रिजले का। हाँ, हजरत ने यहां पर क्या कहा, शैतान ने अपना लश्कर जमा कर लिया है। वस्तजलबा खैलहू व रिजला, और उसने अपने सवारे और प्यादा जमा कर लिए हैं, जल्द कर लिए। वही आयत, उस आयत की तफसीर यहां हो रही कि ये जो शैतान का लश्कर है, अल्लाह ताला ने कहा जा, मैंने तुझे इजाजत दी, जा जाकर लश्कर तैयार कर, सवारे और प्यादे जमा कर। तो ये जमीन पर ये शैतानी लश्कर कहां नजर आया, ये लश्कर मुझे नजर आया मौला कायनात के सामने। मौला ने कहा कि ये जो सामने लश्कर है ये कौन सा है, ये शैतान का लश्कर है, और शैतान ने अपने सवारे और प्यादे सब जमा कर लिए हैं। अब इसके बाद हजरत ने क्या फरमाया कि तुमने जमा कर लिया, अब सुनो, इन्ना मई लबसीरती, लेकिन मैं इस लश्कर का मुकाबला अपनी बसीरत से करूंगा। अब चूंकि मासूम हैं, अपनी बसीरत से जब मुकाबला करूंगा तो क्या होगा, सुनो गौर से, मा लब्बस्तु अला नफ्सी, मैंने कभी अपने नफ्स को धोखा नहीं दिया, वला लुब्बिस अलैया, और ना ही मुझे आज तक कोई धोखा दे सका है। जो ना खुद को धोखा दे और ना कोई उसको धोखा दे सके उसे मासूम कहते हैं। और उसके बाद इमाम का बड़ा खूबसूरत जुमला है, कहते हैं वैमुल्लाही, खुदा की कसम, लउफ्रितन्न लहुम हौज़ा अना मातिहु ला युस्दिरून अन्हु वला यऊदून इलैह। खुदा की कसम, मैं इनके लिए ऐसा हौज छलका कर दूंगा कि जिससे पानी निकालने वाला मैं खुद हूंगा, और मैं इनको ऐसी जगह ले जाऊंगा ना ये उस पानी में उतर सकेंगे ना उससे निकल सकेंगे। यानी क्या, ऐसी ले जा जगा कर तुम्हें फंसाऊंगा, न तुम भाग सकोगे न तुम ठहर सकोगे। अब मैं लफ्ज बदल रहा हूं, तुम्हारे गले की ऐसी हड्डी बन जाऊंगा, तुम्हारे गले की ऐसी हड्डी बन जाऊंगा कि जहां तुम उसको निकल सकोगे ना तुम उसे उगल सकोगे। अब शदीद तरीन बुग़्ज़ है दिल में मौलाए कायनात का, शदीद तरीन बुग़्ज़ है, लेकिन बेचारे फंसे हुए हैं। तो अब अगर देखना हो ना, तो जब वो नाम लेते लेते मौला ए कायनात का नाम ले रहे होते हैं, उस वक्त चेहरे देख लिया करो, खुद ब खुद चेहरा बता देगा कि मेरे अंदर हलाल खून दौड़ रहा है या हराम खून दौड़ रहा है। अब गौर कीजिएगा, बस अल्लाह की इस आयत के, जो अल्लाह ने शैतान को कहा जा और जाकर तू जो कर सकता है कर ले, लोगों को बहका, अपने लश्कर तैयार कर। ये लश्कर कहाँ तैयार हुआ है, ये लश्कर तैयार हुआ है मौला कायनात के सामने। अब मैं कोई जुमला नहीं कह रहा, बस तारीख ने समझा दिया, अली के सामने जो लश्कर आए, अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ में तारीख ने बता दिया कि वो कौन से इबाद होंगे कि जिनको शैतान हत्ता अपने लश्कर के साथ भी बहका नहीं सकेगा। तो तारीख ने समझा दिया, अली का दामन हाथ में थाम लो, अगर अली के साथ हो तो शैतान अपने लश्कर के साथ मिलकर भी तुम्हें बहका नहीं सकेगा, तुम्हें हरा नहीं सकेगा।
ये दामन हाथ में होना चाहिए, ये मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। बस जब तक अली का दामन मोहब्बत का हाथ में है, जब तक अली अलैहिस्सलाम की विलायत का दामन हाथ में है, जब तक विला का असर दिल में है, न शैतान से डरने की जरूरत है, न उसके लश्कर से डरने की जरूरत है, न लश्कर से कसरत से डरने की जरूरत है। इसलिए कि कुरान में इसी छोटे लश्कर के लिए कहा कि कम मिन फिअतिन कलीला गलबत फिअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह। छोटा ही क्यों ना हो लश्कर, अगर अली की विला दिल में लिए हुए है तो हम बड़े से बड़े लश्कर पे तुम्हें फतह कर देंगे। तो बहुत दूर मत जाओ, कुछ ही साल पहले हिजबुल्लाह का छोटा सा लश्कर था, इस्राइल की पूरी कुव्वत लगी हुई थी। इस्राइल के वजूद को खाक में मिलाकर, इस्राइल के गुरूर को खाक में मिलाकर हिजबुल्लाह ने बताया था अली के चाहने वाले ऐसे होते हैं। और कोई नहीं, ला शैतान का असला, ये मेरे इबाद, ये मेरे बंदे हैं, इन्ना इबादी, ये मेरे बंदे हैं, लैसा अलैका अलैहिम सुल्तान, इन पर मैं तुझे कामयाब होने नहीं दूंगा। ये खुदा का वादा है। लिहाजा तारीख कभी कुरान पढ़े तो सही, आप कभी खुदा के मिजाज को समझे तो सही। शिकस्त देने के लिए अब्राहा जब पूरी कुव्वत लेकर आता है वो अबाबील भेज देता है। अबाबील भेज देता है, छोटे छोटे अबाबीलों से। हाथियों का लश्कर तबाह करने वाले ने बता दिया था कि जब मेरे दीन की हिफाजत के लिए 72 का लश्कर जा रहा हो तो ये मत देखना कि लश्कर छोटा है। इनका ईमान वो ताकत है कि जो बड़े से बड़े लश्करों को शिकस्त दे देगा। लिहाजा अब गौर कीजिएगा, सैयदुश शुहदा ने उस मरहले में क्या समझाया है। अगर तुम अपने जमाने के इमाम के साथ इस तरीके से कुछ लोग भी जमा हो जाओ, थोड़े से इस मरहले का खुलूस हो, तो फिर जमाने का इमाम करबला बर्पा करने की सलाहियत रखता है। अपने साथ बेहतरीन अफराद लेकर मेरा मौला चला है। वो बेहतरीन अफराद कौन है? हजरत के असहाब हैं। उनसे और बेहतरीन कौन है? खुद हजरत की औलाद है, बनी हाशिम। एक एक बनी हाशिम का फर्द करबला में बेनजीर है। मगर इन्हीं में हुसैन का कीमती सरमाया कौन है? जनाब ज़ैनब के बेटे जनाब औन मोहम्मद। शहजादों का मकाम और मर्तबा यह है कि करबला में इन जैसा हसब और नसब किसी का नहीं होगा। सिवाय चंद लोगों को निकालकर इमाम हुसैन, जनाब अब्बास, चंद एक लोगों को निकालकर नहीं है ऐसा। क्यों? एक तरफ से हैदर कर्रार के नवासे, जनाब जाफर तैयार के पोते हैं। माँ वो है जिसे कायनात सानिया ज़हरा के नाम से पुकारती है। और सानिया ज़हरा अगर है तो ऐसा नहीं है कि अपने बेटों से मोहब्बत नहीं करती, बेशिद्दत मोहब्बत है जनाब ज़ैनब को अपने बेटों से। लेकिन जनाब ज़ैनब ने तारीख में दर्स ये दिया है, जहां अपने बेटों के मुकाबले पर इमाम का बेटा आ जाए, जहां खुद इमाम आ जाए, वहां अपने बेटे कुर्बानी बन जाते हैं। और ये दर्स मेरी बीवी ने अपनी माँ जनाब सैयदा से लिया है कि जब दिफाए विलायत की मंजिल आ जाए तो अपना बेटा शिकम में ही क्यों ना हो, वली ज़मान पर कुर्बान कर देना। लिहाजा जनाब ज़ैनब के दिल में अपने बच्चों की निस्बत जो कैफियत है वो क्या है? ये मेरे जितने भी जिगर के टुकड़े ही क्यों ना हो, हुसैन और हुसैन के बच्चों पर कुर्बान। लिहाजा जब बनु हाशिम का सिलसिला शुरू हुआ, असहाब व अंसार एक एक करके शहीद हो गए और सिर्फ बनु हाशिम बचे हैं। तो तमाम मकातिल ने लिखा है कि जो पहली कुर्बानी सैयदुश शुहदा ने मैदान जंग में भेजी वो अपना बेटा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जहन में मसलहतें हैं। पहली कुर्बानी भी हुसैन का बेटा,
आखिरी कुर्बानी भी हुसैन का बेटा। लेकिन जब जनाब अली अकबर की शहादत वाक़ई हुई और आपका जसे अतहर खेमे में पहुंचा है, तो याद रखिएगा एक अकेली जनाब ज़ैनब नहीं है, क्योंकि जनाब अली अकबर शबीह पैगंबर थे। आपके लहन में लहने पैगंबर सुनने को मिलता था, आपकी सूरत में सूरत पैगंबर की ज़ियारत करने को मिलती थी। तमाम बनु हाशिम आशिक थे जनाब अली अकबर के। अब इनमें जनाब ज़ैनब कितनी आशिक थी अली अकबर की, तारीख ने लिखा है कि जनाब ज़ैनब की हज़रत अली अकबर से मोहब्बत को बयान नहीं किया जा सकता। तमाम तर जो मोहब्बत का इजहार पैगंबर से कर सकती थी वो जनाब अली अकबर से करती थी। लिहाजा जब जनाब अली अकबर की शहादत वाक़ई हुई है, जनाब ज़ैनब का इस्तिराब अजीब व गरीब सा हो गया और एक मर्तबा दोनों शहजादों को खेमे में बुलाया और तंबीह के अंदाज में फरमा रही हैं, ये कैसे हो गया, हुसैन का अली अकबर शहीद हो जाए और तुम जिंदा और बाकी। हुसैन का बेटा हुसैन का अली अकबर शहीद हो जाए और ज़ैनब के बेटे जिंदा, ये कैसे हो गया। शहजादों की आंखों से आंसू जा रहे हैं, रोकर कह रहे हैं माँ हम कई मर्तबा मामू की खिदमत में गए लेकिन मामू इजाजत नहीं दे रहे। जनाब ज़ैनब की कैफियत अपने बच्चों के मुकाबले में तकरीबन एक नारज़ायती की कैफियत सी है, जिसको बच्चों ने दर्क किया है और रोते हुए इमाम हुसैन की खिदमत में आकर खड़े हो गए। अब इमाम हुसैन जितनी मोहब्बत जनाब ज़ैनब से करते हैं उतनी मोहब्बत इन शहजादों से करते हैं। सैयदुश शुहदा के लिए आसान नहीं है इन शहजादों को इजाज़त देना, लेकिन एक मर्तबा शहजादों ने रोकर कहा मामू माँ हमसे नाराज हो रही है। ये वो मकाम था कि हजरत इजाजत दी, दोनों शहजादे सवार होकर चले हैं। जब मैदान में उतरे हैं तो अली के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं। तारीख ने कहा ऐसा जिहाद किया है शहजादों ने कि कुछ देर के बाद शिमर की चीखें निकल गई और चीख कर कहने लगा इन्हें बच्चे मत समझना, ये ज़ैनब के बेटे हैं, अली के नवासे हैं। एक बड़ा लश्कर लाकर हमला किया गया, लेकिन शहजादे कमर से कमर जोड़कर लड़ते रहे। लिहाजा एक और बड़ा लश्कर लाकर इतना शदीद हमला किया गया कि पहले मरहले में दोनों शहजादों को एक दूसरे से जुदा कर रहे हैं। 3 दिन की भूख और प्यास है, गर्मी का आलम है, इतनी देर से शहजादे लड़ रहे थे, तीर तलवार नेज़ा हर चीज बदन पर सह रहे थे, लेकिन जब जुदा हुए तो शहजादों के हमलों में कमी आना शुरू हुई। साथ साथ भाई के दिल में दूसरे भाई के लिए फिक्र है, पता नहीं मेरे भाई पर क्या गुजर रही होगी। बस इतने में एक मर्तबा रन में जनाब मोहम्मद की आवाज गूंजी, अलैका मिन्नी सलाम या अबा अब्दुल्लाह। रावी कहते हैं शहजादे जंग लड़ते हुए बड़ी दूर तक चले गए थे, आवाज का आना था। सैयद शुहदा रोते हुए हौन मोहम्मद की तरफ पड़े हैं, अभी रास्ते में ही है कि दूसरे शहजादे की आवाज आई, अलैका मिन्नी सलाम या अबा अब्दुल्लाह। अरे दूसरी आवाज पर जनाब अब्बास चले हैं, रोते हुए जा रहे हैं। अरे दोनों ने जब शहजादों के पास पहुंचे हैं, देखा दोनों ही शहजादे शहादत की मंजिल पर फाइज हो गए हैं। एक को हुसैन सीने से लगा कर रो रहे हैं, दूसरे को अब्बास सीने से लगा कर रो रहे हैं। अरे बहन के बेटे हुए, आसान नहीं है मरहला। दोनों शहजादों की जनाजे उठाकर अब खेमों की तरफ ला रहे हैं, लेकिन जब हुसैन खेमे के दरवाजे पर पहुंचे, एक मर्तबा ताज्जुब से देखा, अरे सुबह से लेकर अब तक जो जनाजा आता था ज़ैनब सबसे पहले मौजूद होती थी। अरे
शहजादे आए हैं लेकिन ज़ैनब मौजूद नहीं है। अम्मा फिजा, ज़ैनब कहाँ है? जनाब फिजा दौड़ती हुई जनाब ज़ैनब के खैमे में पहुंची है। अब जो दाखिल हुई देखा मेरी बीबी सजदे में पड़ी हुई है, रो कर कह रही है बारे इलाहा, ज़ैनब की आबरू तेरे हाथ में है, अरे ज़ैनब से उसकी कुर्बानी को कबूल कर। अला वलअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबि यनक़लिबून। बारहला हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाओ। बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, मुंतक़िम करबला व मुंतक़िम ज़हरा इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बारहला बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, तमाम उलमाए हक़ और मराज इज़ाम की हिफाजत फरमा। तमाम अज़ादारान सय्यद शुहदा की हिफाजत फरमा। इनकी परेशानियों को दूर, मुश्किलात को आसान फरमा। बीमारों को सेहत कामिल आजिल इनायत फरमा। बेगुनाह असीरों को जल्द से जल्द रिहाई इनायत फरमा। जहाँ जहाँ मोमिनीन बातिल से बरसरे पैकार हैं उनको नुसरत व कामयाबी इनायत फरमा। दीन दुश्मन, अहले बैत दुश्मन क़ुव्वतों को, अज़ादार दुश्मन क़ुव्वतों को, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों को नीस्त व नाबूद फरमा। हम सबको इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आवान व अंसार में शुमार होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।